वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है कंटिन्यू करते हैं, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द टर्म दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो शॉर्ट में हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमेटोफाइट इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको, ठीक है। यही आप अपनी नोटबुक्स पे लिखेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट और मेल गैमेट, ठीक है। अब देखो इसकी डेवलपमेंट जो है वो होती कैसे है, यही डेफिनेशन इतनी समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, दिस इज़ नॉट ए वन स्टेप प्रोसेस, इसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हमें याद रखने हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या क्या होता है। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। द डेफिनेशन इज डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। अब आगे देखो, आगे इसी को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। सबसे पहले है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, विच इज आल्सो नोन एज एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, विच इज नोन एज एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ से बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जो सारी स्टोरी लिखी हुई है वो यही है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, फिर हम इसके पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ये चेंज होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड में। अब ये बनाता है यहाँ से पॉलन ग्रेन। ओके, लेट मेक द डायग्राम कैसे बनेगी। से दिस इज एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल आ गया। अब ये बनेगा, सबसे पहले ये बनाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसने माइक्रोस्पोर टेट्राड बना दिया। अब यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है वो डिवेल्प होगा। से दिस इज पॉलन ग्रेन, ये उसकी अंदर वाली लेयर इंटाइन कॉन्टिन्यू है। एक्साइन जो होती है वो कॉन्टिन्यू नहीं होती है, वो कुछ एक प्लेसेस से एब्सेंट होती है, ठीक है, कुछ एक प्लेसेस से एब्सेंट होती है। अब ये स्टोरी आप यहाँ से याद रखेंगे ज़रूर। दिस इज फर्स्ट एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहाँ से क्या बना हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड से हमारा बना पॉलन ग्रेन। अब देखो पॉलन ग्रेन, द इनर लेयर इज इंटाइन एंड द आउटर लेयर इज एक्साइन। इंटाइन जो है वो बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की, और एक्साइन जो है वो बनी होती है, पिछली वीडियो में बताया था, मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस इन द लिविंग वर्ल्ड कौन सा है? स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। अब देखो कुछ एक जगह पे नहीं बनाई है, तो इन जो एब्सेंट प्लेसेस हैं इनको हम बोलते हैं जर्म पोर्स, इनको हम बोलते हैं जर्म पोर्स। अब यहीं से जो है वो पॉलन ट्यूब जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन यहाँ से होगी। अब क्यों होगी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे। और देखो इसका जो पॉलन ग्रेन, देखो इसका न्यूक्लियस है वो 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक बड़ा, ठीक है, बड़ा साइटोप्लाज्म और दूसरा छोटा वाला। अब जो बड़ा सेल है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, अभी फॉर वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा वाला है उसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल, ठीक है। इतनी स्टोरी जो है सिर्फ यही लिखा है पूरे पेजेस में, यही है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और यही आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? फर्स्ट वन इज एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो बनाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। उसके बाद हमारा बना पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन जो है उसका न्यूक्लियस जो है, उसका साइटोप्लाज्म जो है वो 2 अनइक्वल रीजन्स में डिवाइड हो गया। जो बड़ा वाला रीजन है उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, और जो छोटे वाला सेल है उसको हम बोलेंगे जनरेटिव सेल। अगर आप बात करते हैं इसकी लेयर्स की, तो 2 लेयर्स का बना है ये। अंदर वाली इंटाइन विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, एंड द आउटर वन इज मेड अप ऑफ एक्साइन, आउटर वन इज एक्साइन विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। और जो बाहर वाली लेयर है वहाँ से जो इंटाइन है वो कॉन्टिन्यू है, वो एब्सेंट नहीं है। जो एक्साइन है वो कहीं कहीं से एब्सेंट है, उन्हीं प्लेसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं जर्म पोर्स, ठीक है। अब देखो सारी स्टोरी जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है अगले पेज के ऊपर। देखो दिस इज यहाँ से हो गया पॉलन मदर सेल्स, यहाँ से बना टेट्राड से पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट। अब यहाँ से देखो एक्साइन है, इंटाइन है, और ये किसकी, ये एक्साइन आ गई हमारी, और ये हमारी इंटाइन आ गई, और ये किसकी बनी है, ठीक है। फिर ये दो में जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हैं ना, जो बोल्ड लेटर्स में, उनको देखो, वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा है और जनरेटिव सेल छोटा है। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखो, बहुत से केसेस में जनरेटिव सेल जो छोटा वाला सेल है, जनरेटिव सेल जो है वो 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड
नहीं होता है, बाद में जाके होता है। ठीक है, होता है लेकिन बाद में होता है। तो कई देखो कई कई स्टेजेस में ये जो है वो रहता है टू सेल स्टेज में। टू सेल्ड कौन कौन से, अभी जो दो सेल्स पड़े वेजिटेटिव और जनरेटिव, ये एज इट इज़ ऐसे रहेगा। जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड नहीं होगा, मैक्सिमम कितने 60% में, और 40% में क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा थ्री सेल्ड में। अब थ्री सेल्ड कौन कौन से, एक वेजिटेटिव और जनरेटिव जो है वो डिवाइड हो जाएगा। किस में हो जाएगा डिवाइड, दो मेल गैमेट्स में। तो दो मेल गैमेट हो गए और एक वेजिटेटिव सेल हो गया, तो ये हो गया थ्री सेल स्टेज। लेकिन ये 40% केसेस में ही होता है, तो ज़्यादातर हम इसको ही लेके चलते हैं। ठीक है, डायग्राम हम यहीं तक ही बनाते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। फिर हम पॉलन ट्यूब की डेवलपमेंट हम बाद में करते हैं, जब वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगा, अभी नहीं। जब वो फर्टिलाइजेशन करेगा, स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगा, तब वहाँ पे पॉलन ट्यूब बनाएगा, और पॉलन ट्यूब में ही दो मेल गैमेट जो हैं वो डिवाइड होंगे। तो देखो आप इसको इस पेज को ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है सारा। अब देखो यहाँ पे ये आपको पहले भी बताया है, पॉलन ग्रेन जो है वो एलर्जी काउज करता है। ठीक है, जिसको हम हे फीवर भी बोलते हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें यूनिट में भी पढ़ना है, हे फीवर भी बोलते हैं किसकी वजह से, पार्थीनियम। देखो यहाँ पे लिखा है पार्थीनियम, और इसका नाम है कैरेट ग्रास। ठीक है, कैरेट ग्रास ये इम्पोर्ट की गई थी व्हीट के साथ, एक विड है। लेकिन बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। ठीक है, ये तो एलर्जी काउज करता है किसका, पार्थीनियम का और कैरेक्टरास का। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। अब देखो ये न्यूट्रिएंट रिच, तो हम इसका कहाँ पे यूज़ करेंगे, इसका टैबलेट्स में यूज़ होता है। ठीक है, एज ए टैबलेट भी यूज़ करते हैं, उसमें एक्चुअली पॉलन ग्रेन ही होते हैं, और उसको सिरप के फॉर्म में भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, तो उसको डायरेक्टली ऐसे हम ले लेते हैं। ठीक है, देखो लास्ट में लिखा है, एक चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे, देखो बायबिलिटी। लेट मी राइट द टर्म बायबिलिटी। बायबिलिटी क्या होता है, देखो बायबिलिटी हम बोलते हैं जब तक कैपेसिटी है किसकी, पॉलन ग्रेन की या मेल गैमेट की, कि वो फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, फिर से सुनो, जब तक कैपेसिटी है मेल गैमेट की, और यहाँ पे मेल गैमेट जो है वो है पॉलन ग्रेन, उसकी कैपेसिटी है कि कब तक वो फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर सकता है। अब कईयों की है 30 मिनट, जैसे हम जो सीरियल्स, नॉर्मल सीरियल्स की बात करेंगे ना हम, कॉमन जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, तो वो 30 मिनट्स की है। 30 मिनट्स तक वो फीमेल गैमेट के ऊपर पहुंच गया तो पहुंच गया, फर्टिलाइज हो जाएगा, नहीं पहुंचा तो फिर उसका कोई काम नहीं है। कईयों की मंथ्स तक है, कईयों की ईयर्स तक भी है, तो ये वैरी करती है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। ठीक है, ये होती है वाइबिलिटी। सीड वाइबिलिटी भी बोलते हैं, हम यहाँ पे पॉलन वाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉलन वाइबिलिटी। अब देखो इसको करेंगे क्या, एक और मेथड यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो ये लिखा है कि यहाँ पे हम इसको स्टोर करके रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, हम इसको स्टोर करके रखते हैं कि इसकी वाइबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। और कितने टेम्परेचर में, माइनस लगाएंगे। ठीक है, 196 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, -196 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको स्टोर करके रखते हैं, तो वो काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व हो जाता है। ठीक है, तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, लेट रिवाइज वन मोर टाइम। देखो यहाँ से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से स्टार्ट किया था, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, अब मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट कैसे होती है, सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल, देन माइक्रोस्पोर टेट्राड, और पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है दो अनइक्वल रीजन में डिवाइड होगा। अनइक्वल रीजन कौन कौन से, बड़ा छोटा, बड़ा वाला वेजिटेटिव, छोटे वाला जनरेटिव। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो जनरेटिव है वो वैसे ही रहेगा, और कुछ एक 40% केसेस में जनरेटिव सेल जो है वो दो मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाएगा पहले ही। तो कईयों में 2 सेल्ड बन रहा है, कईयों में 3 सेल स्टेज बन रहा है। 2 सेल्ड स्टेज जो है वो 60% केसेस में बन जाएगा, और 3 सेल स्टेज जो है वो 40% केसेस में बन जाएगा। अब इसकी आपने लेयर्स भी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है ना वो आपको पूरा पता होना चाहिए। एक्साइन और इंटाइन दो लेयर हैं। एक्साइन किसकी बनी है, हमें पता है, सबसे हार्ड रेजिस्टेंस मटेरियल, दैट इज स्पोरोपोलिनिन, और जो इंटाइन है अंदर वाली वो बनी है सेलुलोज और पेक्टिन की। लास्ट में आपने याद रखना है कि एलर्जी किससे होती है, पार्थीनियम और कैरेट ग्रास से, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के इसमें भी यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा,
ठीक है। न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, तो इसको टैबलेट की फॉर्म में चेंज करके, लिक्विड सिरप की फॉर्म में चेंज करके हम इसको कंज्यूम कर जाते हैं। और वायबिलिटी क्या होती है, आप याद रखेंगे कि जब तक कोई भी मेल गैमेट, उसकी टाइमिंग होती है ना, कि जब तक कोई भी मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, इट वेरी करती है 30 मिनट्स टू मंथ्स टू ईयर्स, फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, हम सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे वेरी करती है। और इसको हम जो है वो स्टोर करके भी रख सकते हैं, उसकी वायबिलिटी पीरियड जो है वो उसका बढ़ाने के लिए, फर्टिलाइजिंग पीरियड बढ़ाने के लिए। इसी और किस में रखते हैं हम इसको, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, और एट द टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस। और इसी को हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं। और यही जो पॉलन ग्रेन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ना, इसको बढ़ाने के लिए, इसकी वायबिलिटी बढ़ाने के लिए, वो हम सीमैन स्पर्म के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ पॉलन ग्रेन्स पढ़ रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट यूनिट्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़, देखो जो पॉलन ग्रेन है ना वो डिफरेंट इसके होते हैं। जैसे जो मोस्ट कॉमन आप लोग, दैट इज़ हिबिस्कस चाइना रोज जो होता है, उसको डस्ट करो, अपने हाथ पे ही डस्ट करो उसको, तो आपको येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस दिख जाता है। अब जो येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस है उसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली जो एक्साइन इंटाइन लेयर जो है वो ऐसी दिख जाएगी। ठीक है, तो ओके, अब इसके बाद कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप पूछेंगे, और इससे रिलेटेड आप नोट्स बनाएंगे। फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछेंगे, और जब तक आपको क्लियर नहीं है, आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाने हैं इसके। ओके, थैंक यू क्लास।